Hello everyone and welcome to our class. So in today's class we will discuss about history and its importance. So in this class we will discuss about what do you mean by history and why is it important to study history. So आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो इतिहास है वो क्या होता है और उसका क्या महत्व है. So now let us proceed. So in simple terms we can say that history is a study of past. कि जो इतिहास है वो क्या है, भूतकाल का अध्ययन करना ही हमारा क्या है, इतिहास है. लेकिन हम जो डीपली जो डेफिनेशन डिस्कस करते हैं हिस्ट्री की उसमें हमें पता चलता है कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन हिस्ट्री एंड पास्ट. मीन्स देयर इज़ अ थिन लाइन बिटवीन हिस्ट्री एंड पास्ट. कि जो इतिहास है और भूतकाल है, जो पास्ट है, उसके बीच में अंतर क्या है. अब आपका पास्ट क्या है. यदि कोई घटना घटित हुई है और उसका हमारे पास ना ही कोई पुरातात्विक स्रोत है और ना ही कोई साहित्यिक स्रोत है तो वो आपका पास्ट कहलाएगा. मीन्स इंसिडेंट्स विच डू नॉट हैव एनी सोर्सेज. इंसिडेंट्स विच डू नॉट हैव एनी सोर्सेज दैट दे हैपेंड. और प्रूफ दैट दे हैपेंड. और आपका हिस्ट्री क्या है. हिस्ट्री आपका रिकॉर्ड है उन इंसिडेंट का जो कि डेफिनेटली हुए हैं और उनका होने का हमारे पास सोर्स है, स्रोत है और प्रूफ है. सो इज अ रिकॉर्ड ऑफ इंसिडेंट्स विच आर डेफिनेटली हैपेंड and have source or proof of them. कि अब हम कह सकते हैं कि जो भी पास्ट में कोई भी इंसिडेंट हुआ उसको हम जब तक हिस्ट्री नहीं कह सकते तब तक हमारे पास उसका घटित होने का कोई भी सोर्स या प्रूफ हमारे पास नहीं है. मीन्स ऑल द पास्ट इज़ नॉट हिस्ट्री. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द वर्ड हिस्ट्री. सो आपका जो वर्ड है हिस्ट्री उसको हमने एक जो ग्रीक वर्ड है हिस्टोरिया उससे लिया है. मीन्स हिस्ट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया एंड हिस्टोरिया इज डिफाइंड एज इंफॉर्मेशन और द नॉलेज गैदर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन. इंफॉर्मेशन और द नॉलेज गैदर्ड बाय इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन. कि हमने जो भी कोई जानकारी है, जो भी सूचना है, जो भी हमने छानबीन के द्वारा इकट्ठी की है उसको हम क्या, उसका मतलब है हिस्टोरिया. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द फादर ऑफ हिस्ट्री. की जो इतिहास है उसका पिता किसको बोला जाता है. सो हु इज़ नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री. कि जो इतिहास है उसका जनक किसको बोला जाता है. सो हेरोडोटस इज नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री. कि जो आपके हेरोडोटस हैं उनको फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है जिन्होंने एक जो बुक है वो लिखी जो है आपकी हिस्टोरिका. सो हेरोडोटस रोट अ बुक नेम्ड हिस्टोरिका. और जो आपका हिस्टोरिका है वो इन्फॉर्म करती है हमें कुछ इंसिडेंट्स के बारे में जो कि पास्ट में हुए हैं. इन्फॉर्म्ड अबाउट द इंसिडेंट्स विच आर हैपेंड इन द पास्ट. सो हमने जो हिस्ट्री है, व्हाट डू यू मीन बाय हिस्ट्री, वो भी हमने डिस्कस किया. अब जो हिस्ट्री है उसके जो पिता है वो कौन है उनको भी डिस्कस किया. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री. की जो इतिहास है उसकी क्या उसका क्या महत्व है. कि जो हमें इतिहास है वो हमें क्यों स्टडी करना चाहिए. सो आपका जो हिस्ट्री है वो हेल्प करता है, हमें मदद करता है जानकारी
इकट्ठा करने में कि जो हमारा जो आज का जो प्रेजेंट है वो कैसे विकसित हुआ। मीन्स जो हमारी जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, वो हमें बताता है कि हमारा जो आज का जो प्रेजेंट है, आज का जो वर्तमान है, वो उसका पास्ट कैसा था। मीन्स हिस्ट्री हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द हाउ द प्रेजेंट इवोल्व्ड, कि जो आज का जो वर्तमान है वो कैसे विकसित हुआ। मीन्स इट टेल्स अस अबाउट द पास्ट ऑफ द प्रेजेंट, कि जो हमारा जो आज का जो प्रेजेंट है उसका पास्ट कैसा था। आपका जो इतिहास है वो हमें आर्ट है, आर्किटेक्चर है, आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, लिटरेचर है उसके बारे में भी बताता है, इसलिए ये हेल्पफुल है। सो इट इज़ हेल्पफुल इन गेनिंग द नॉलेज for the continuous development आपका जो हिस्ट्री है वो हमें जो आर्ट है, जो कला है, जो वास्तुकला है, जो साहित्य है, उसके बारे में बताता है, और जो कि हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है नॉलेज इकट्ठा करने में, और हमारे जो कंटिन्यूस डेवलपमेंट है उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करने के लिए, ताकि आज की जो सोसाइटी है उसका जो और भी जो डेवलपमेंट है हो सके ऑफ ह्यूमन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। अब जो हिस्ट्री है वो हमें जो बेसिक नेचर है सोसाइटी का वो भी बताता है। इट टेल्स अस अबाउट द बेसिक नेचर ऑफ सोसाइटी। अब जो पास्ट में जो भी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स थी, चाहे वो रेसिज्म हो, जाति के लिए हो, या फिर कास्टिज्म हो, उनके बारे में बताता है, और उससे हमें जो सबक मिलता है कि ब्रदरहुड का, नेशनलिज्म का। तो इसलिए जो हमारे हिस्ट्री है वो हमें जो बेसिक नेचर बताता है, और उससे हमारी जो थिंकिंग है वो डेवलप होती है, हमारा जो बेटर है वो फ्यूचर है उसका डेवलपमेंट होता है। हिस्ट्री ऑल्सो हेल्प्स अस टू लर्न फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस, कि जो हिस्ट्री है वो हमें हेल्प करता है कि जो हम अपने जो पास्ट के जो एक्सपीरियंस हैं उनसे सीखें, और एक जो बेटर फ्यूचर है उसका निर्माण करें, एंड मोल्ड आवर फ्यूचर इन बेस्ट वे, फ्यूचर इन अ बेटर वे। अब जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में हम कुछ जो इंसिडेंट्स हैं वो पढ़ते हैं, जिससे हमें कुछ पास्ट के जो एक्सपीरियंस है वो मिलते हैं, जिससे हमारे हेल्प मिलती है कि जो हमारा जो फ्यूचर है उसको हम और भी जो ब्राइट है वो बना सके। अब जो हिस्ट्री है वो हर एक जो कंट्री है उसमें जो स्टडी है हिस्ट्री की वो डिफरेंट है। मीन्स फॉर एग्जांपल जो यूरोप है उसमें जो मेडिवल हिस्ट्री है, जो आपका जो मध्यकालीन जो इतिहास है वो आपका 6th सेंचुरी है उससे स्टार्ट होता है, और आपका जो 15th जो सेंचुरी है एडी वहाँ पर एंड होता है। बट लेकिन जो हमारी इंडियन हिस्ट्री है उसमें जो आपका जो मेडिवल जो टाइम है, जो मेडिवल जो हिस्ट्री है वो स्टार्ट होती है आपकी 8th सेंचुरी से और एंड होती है 18th सेंचुरी पर। मीन्स ये जो टाइम फ्रेम है, ये जो टाइम पीरियड है, ये चेंज हुआ जो फोकस है उसके अकॉर्डिंग, कि आप जो हिस्ट्री है उसमें आप किस चीज़ पे, किस स्टडी पे फोकस करें, उसके अकॉर्डिंग जो आपकी जो हिस्ट्री की जो टाइमलाइन है वो चेंज हुई।
मीन्स हिस्ट्री है जो यूरोप कॉन्टिनेंट है उसमें जो मेडिवल हिस्ट्री है वो आपकी 6 to 15 सेंचुरी है, और इंडियन हिस्ट्री है उसमें आपका जो मेडिवल हिस्ट्री है वो हम 8वीं जो शताब्दी है उससे 18वीं जो शताब्दी है वहाँ तक हमने जो डिवीज़न है वो किया है। अब जो हमारे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे एक जो स्कॉटिश जो पॉलिटिकल फिलोसफर हैं जेम्स मिल, उन्होंने एक बुक है वो राइट की अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास। ये बुक उन्होंने 1817 में राइट की, और इस बुक में जो जेम्स मिल है उन्होंने जो इंडिया की जो हिस्ट्री है उसको डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। सो जेम्स मिल डिवाइड हिस्ट्री into 3 पार्ट्स, और आपके 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। जो इंडियन हिस्ट्री है उसको डिवाइड किया 3 पार्ट्स में, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। और हम ये जो साफ क्लियरली हम देख सकते हैं कि जो जेम्स मिल है उन्होंने जो इंडियन हिस्ट्री को जो डिवाइड किया वो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन किया, जो कि एक जो जेम्स मिल का जो डिवीज़न है वो फुल ऑफ ड्रॉबैक्स है कि उसमें बहुत ज़्यादा जो कमियां हैं वो देख सकते हैं। इसीलिए हमारे जो कुछ जो हिस्टोरियंस है जिन्होंने हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है उसको डिवाइड किया 3 पार्ट्स में। सो टू गेट ए क्लियर पिक्चर ऑफ आवर इम्पोर्टेंट चेंजेस इन टू हिस्ट्री, historians generally divide history into 3 parts. So फर्स्ट है आपका एंशिएंट पीरियड, नेक्स्ट है आपका मेडिवल पीरियड, और आपका लास्ट है मॉडर्न पीरियड जो 18th सेंचुरी में शुरू हुआ और कंटेम्प्रेरी टाइम्स से जो अभी भी लगा हुआ है। सो आपके जो हिस्टोरियंस है जिन्होंने अपनी जो हिस्ट्री है उसको बेटर अपनी कन्वीनियंस या फिर अच्छे से उसको स्टडी करने के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एंशिएंट पीरियड, मेडिवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड। सो जो आपकी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री और आपका डिवीज़न ऑफ हिस्ट्री। सो नेक्स्ट क्लास में हम ये जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, और उससे जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे डिवीज़न ऑफ हिस्ट्री इनटू 3 पार्ट्स, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।